चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मई सन 1704 की अंदरपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेर रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर ये मुगलों की नासमझदारी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहां से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सभी साथियों के साथ सारसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पीछे तरफ शत्रु दल मार करता आ रहा था और सामने सरसा नदी फुकारा मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अंत श्री गोविंद सिंह जी ने कहा, कुछ सैनिक यहीं शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखो और जो सरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग तीखा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। जाड़े जरद की वर्षा नदी का बफीला ठंडा पानी, इन बातों से गुरुदेव जी ने सैनिकों के शरीर को शुद्ध कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जोहार सिंह वे आंतरिक गुरुदेव जी के स्वयं, कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था, और अंत में वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस भयानक उथल-फूल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। भाई मानी सिंह जी के जत्थे में माता साहिब कौर जी, माता सुंदरी कौर जी और 2 टहला सेवा करने वाली दासियां थी। 2 सिख भाई जवाहर सिंह तथा धन सिंह जो दिल्ली के निवासी थे। यह लोग सरसा नदी पार कर गए। यह सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुँचे, जहां भाई जवाहर सिंह इनको अपने घर ले गया। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे रोजावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगाराम ब्राह्मण ही थे, जो गुरु घर रसोई था। इसका गांव खेड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडिया कस्बे के निकट था। गंगाराम माता गुजरी जी वे साहिबजादों को अपने गांव ले गईं। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकोर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुँचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किलानुमा कच्ची हवेली थी, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। उसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आज्ञा किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा। अब 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उन्हें बचा खुचा आसला बांट दिया और सभी सिख को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सेन का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने, केवल वीर गति प्राप्त करनी है। अंत अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी 40 सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव अपने 40 शिष्य की ताकत
असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची हवेली के ऊपर अट्टालिका में मोर्च संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने मोर्च को बनाए और मुगलों सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नाला के सरसा के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरफ उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची घड़ी को घेर लिया। मुगल सेनापति को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं। अंत वे यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। सरचंदा के नाव वजीर खान ने भोर होते मुनादी करवा दी, यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीर की बौछार कर दी। इस समय मुकाबला 40 सिखों का लगभग 10 लाख की गिनती में मुगलों के सेनापति के साथ था। इस पर गुरुदेव जी ने भी एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ने की सौगात खाई हुई थी। अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्षा का सबसे छोटे दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीत लहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी। तो कच्ची हवेली में आश्रय के लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची घड़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों को और गोलियों की बौछार हुई। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा कि कोई 40 सैनिक की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिकों लाखों की सेना में निर्भय भाव से लड़ने मारने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए तो किंतु मुगल सैनिक की गाड़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना अवश्य समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझे। तभी मुगल जनरल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने उसको वहीं बाण से भेद कर चित कर दिया। एक और जनरल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओर में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूत करके लिखा है और सिंहों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाही को सदा की नींद सुला दिया। सिखों के जत्थे ने गाड़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगलों की सेना को अटारी से गुरुदेव की स्वयं अपने युद्ध की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंत 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिख का दूसरा जत्था गाड़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं पर भारी जानी नुकसान करते हुए स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजते लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की वह साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र में कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों बेटों की बात करते हो? तुम सभी मेरे साहिबजादे हो। गुरु जी का यह उत्तर सुनकर
सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े पुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सहर्ष उन्हें आशीर्वाद दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने का प्रेरित किया। साहिबजादा अजीत सिंह ने मन में कुछ कर गुजरने वाले थे। युद्ध कला में निपुणता थी, बस फिर क्या था। वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गड्डी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे सादुल मृग शवकों पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते कटते भाग जाते। 5 सिंहों के जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक ने यदि 1000 भी मारे तो सैनिकों के सागर में चिड़िया की चोंच पर नीर ले जाने में क्या कमी आ सकती है। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जोहार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रण क्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकारा के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। छुआड़ सिंह शत्रु सेना के बीच घिरे हुए थे, किंतु उन्होंने वीरता को जोर दिखलाते हुए वीरगति पाई। उन दोनों योद्धाओं की आयु कमक्स 18 तथा 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण सांझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरुष ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख और सैनिक बच रहे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी थी। उन्हें अभी संदेह बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रही रास के पाठ का समय हो गया था। अंत सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की, यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। इस प्रकार तो श्री गुरु नानक देव जी का लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपकी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव जी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब आप ही अति ही रण में तब जूझ मारो, फिर भला युद्ध से वह स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी ने सिखों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वह स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहला जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाएं, ताकि लोगों को भारी संख्या से सिंह सजाकर पुनः संगठित होकर मुगलों के साथ 2-2 हाथ करें। भी यह मन बनाए बैठे थे कि सद्गुरु जी को किसी भी दशा में शहीद होने नहीं देना है। वे जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अंत भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनके साथ पुण्य गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह
कच्ची गाड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति से पंथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन ही करना है। गुरुदेव जी ने कच्ची गाड़ी त्यागने की योजना बनाई। 2 जवानों को साथ चलने को कहा, बच्चों को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह ढील ढोल कद बुद्ध तथा रूपरेख जी के साथ उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने स्थान अठालिया पर शत्रु को भ्रम में पड़ा रखे कि गुरु गोविंद सिंह स्वयं हवेली में हैं, किंतु उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप साथ निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुदेव जी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह सहित बाहर निकलने से पहले उनको साझा दिया कि हम हमला क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेषज्ञों की सीध में चलना है, जिससे बिछुड़कर फिर से मिल सकें। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुँचे ही थे कि बिजली बहुत तेज से चमकी। दया सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह का शक दिखाई दिया। उसने गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुदेव जी ने दया सिंह से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दया सिंह ने उत्तर दिया कि गुरुदेव कि आप ये लाडले बेटे अजीत सिंह का यह शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी। दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिंहों के शवों पर एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके सब पर भी डाल दो। भाई दया सिंह जी गुरु जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चल गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गईं, पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मशालचियों को मारे, जिससे उनकी मशालें नीचे कीचड़ में गिर गईं और बुझ गईं और अंधेरा घनाघोर हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीधी में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में ही टकराकर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में शखों केवल 35 शक सिक्के थे। उसमें से उनको गुरुदेव सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। शत्रु सेना ने गाड़ी पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिक के साथ जूझते हुए अंदर 5 सिखों में गति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए। उन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए वेशभूषा धारण की हुई थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में गुरु मार ही लिया, परंतु जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गए। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपना अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यस्त हो गए। फौजी हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में प्राप्त ना कर सका। यह गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सतनाम वाहिगुरु। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।